जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 1971 के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में शायद पहली बार एक ऐसा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाई दे रहा है जो भारत की पॉलिसी सर्कल्स को सीरियसली अलर्ट कर सकता है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी का ढाका विजिट, और वो भी उस समय में जब बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आता है और वहां पर स्वेलिंग सेरेमनी होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो सिक्योरिटी कॉपरेशन एमओयू हुआ है, वो अब रिपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग भी देगा, साथ ही साथ जो एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम यानी थर्ड आई टेक्नोलॉजी पर भी काम करेगा, और इंटेलिजेंस शेयरिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश जो है अपनी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी को चुपचाप रीसेट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नया स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इंडिया के ईस्टर्न फ्रंटियर पर जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन जो है वो रैपिडली चेंज हो रही है। आसिम नूरी का बयान हम सबको याद ही है, क्योंकि अगर ढाका और इस्लामाबाद के बीच में सिक्योरिटी कॉपरेशन वीगन होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसका असर बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस डायनामिक्स और बे ऑफ बंगाल स्ट्रेटेजी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेबिलिटी तक पहुंच सकता है। तो आखिर ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ऑप्टिक्स से ज्यादा डेंजरस यहाँ पर क्या एक्चुअली स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, और आज हम फैक्ट, सिग्नल्स और हिडन जो इम्प्लीकेशंस हैं उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेविना फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज। बहुत स्वागत है लेविना आपका। जो है, नमस्कार। Thanks, Amber. Yes, this is an important news to be discussed and इंटेल शेयरिंग कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि हम भी इंटेल शेयरिंग करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो हाउ डू वी नॉट नो दैट व्हाट वी शेयर विद बांग्लादेश। वैसे कॉन्फिडेंशियलिटी का साइन भी करते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लेकिन हाउ डू वी नॉट नो कि बांग्लादेश पाकिस्तान के को वही इंटेल जो हम शेयर कर रहे हैं वो उसके उनके साथ नहीं करेगी। और पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी का भी एमओयू साइन किया है वो 10 साल का है। तो मतलब जो भी आज उन्होंने साइन किया है वो अगले 10 साल तक ये लोग बताएंगे नहीं कि क्या शेयर किया है। तो हाउ वुड वी नॉट नो। एंड बिकॉज इनकी जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं बैक टू बैक, दे हैव ऑल बीन ऑफ डूबियस कैरेक्टर्स। तो इट इज डेफिनेटली नॉट वर्किंग इन इंडियाज फेवर। और ये बिकॉज ये मोदी गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी होती तो बांग्लादेश वही कर रहा होता जो आज भी कर रहा है। बिकॉज दी स्मॉल कंट्रीज दे हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग बैलेंस, यू नो। तो इधर इंडिया पाकिस्तान होगा, इंडिया चाइना होगा, और वर्सेस कि ये जो डील्स चल रही हैं इसके अलावा इनकी एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल कोऑपरेशन के ऊपर भी एक आ रही है। जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का है कि अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान विल गो एंड हेल्प सऊदी अरेबिया। इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि अगर ऐसा हुआ तो दैट इज क्रॉसिंग द रेड लाइन। मतलब वो तो फिर बांग्लादेश ने रेड लाइन क्रॉस कर ही लिया होगा, बट देन बांग्लादेश हैज अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आज इफ नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान इट विल बिकम अ वासल स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे पिछले 6 महीनों में जितने जिहादी टेरर ग्रुप्स की आई मीन हमारे लिए वो टेरर ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान के अंदर दे आर कॉल्ड प्रीचर्स एंड रिलीजियस प्रीचर्स, जिनकी विजिट हुई हैं इतनी अभी इतने पिछले 10 साल में नहीं हुई थी। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये लोग कहाँ कहाँ विजिट किए? ये लोग बॉर्डर स्टेट्स नहीं, हमारे तो जो बॉर्डर की जो क्या कहते हैं चिट्टागोंग जैसी एरिया जो थोड़ी और रेडिकलाइज्ड एलिमेंट जहाँ पे ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, वहां पे इन लोगों ने विजिट किया है जो पाकिस्तान से रिलीजियस प्रीचर्स गए हैं। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा का भी ऑलरेडी नो वहाँ पे प्रॉक्सी एग्जिस्ट करता था ऑलरेडी। उसके अलावा अलकायदा का अपना प्रॉक्सी एग्जिस्ट करता है, अंसारुल बंगाल करके। उसके अलावा अब जैश ए मोहम्मद भी बाहर आई है कि इन्होंने पिछले कुछ सालों से एक ग्रुप को वो लोग ट्रेन कर रहे थे। नाउ जैश ए मोहम्मद हैज आल्सो कम आउट एंड सेड कि वो ग्रुप कंप्लीटली तैयार है। ये ग्रुप सब बांग्लादेश के अंदर म्यांमार से तो लड़ने के लिए नहीं है, दे आर ऑब्वियसली टू फाइट अगेंस्ट अस। एंड अभी जो नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन है, वी बीन डिस्कसिंग द नॉर्थ ईस्ट एक्सरसाइजेस, द नॉर्थ ईस्ट इश्यूज वी बीन डिस्कसिंग, आई मीन यू एंड मी। तो
it will only add to our woes and agencies will have to spread their resources too thin. एक तो नॉर्थ ईस्ट की जोग्राफिकल इश्यूज भी हैं कि मतलब हर जो इक्विपमेंट है they also lose, they're not working at the best of their capacities when it is in the hilly areas and all. तो अभी जैसे नागालैंड में वो रडार प्लांट कह रही हूँ, रडार जो भी इंस्टॉल किया जाएगा उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं. मतलब डिफेंस फोर्सेस की एक इम्पॉर्टेंट डिप्लॉयमेंट होने जा रही है और यहाँ पे सिविलियन नहीं, हमारे पेड़ कटेंगे, हमारा हिस्टोरिकल वो ये हो जाएगा, ये कह के दे प्रोटेस्टिंग. ऑब्वियसली दे आर पेड. ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये हमें पहले भी पता है. इससे पहले हमारे डैम्स पे कुछ होता था तो वहां पे ये लोग खड़े हो जाते थे धरना करने. आई मीन स्मॉल स्ट्रैटेजिक इश्यूज बट दे आर ओनली इंक्रीजिंग. पॉइंट इज पाकिस्तान बांग्लादेश कोऑपरेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग के आगे अभी म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन तक जा रहा है, जहाँ पे इट विल बी इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान सऊदी एग्रीमेंट, विच इज डेंजरस. तो अब यहाँ पे एक बात निकल कर आती है, तो अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो मतलब कितनी किस तरफ जा रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लेविना की है कि अचानक से इतनी वार्म कैसे नजर आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में. हालांकि तारिक रहमान आए थे तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं, बनाएंगे, लेकिन वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं. चाइना भी वहीं पे, पाकिस्तान भी, एक समय में एक साथ. टाइमिंग कैसे देखा जाए इससे? ये लोग चाइना को भी काफी फुटप्रिंट दे रहे हैं. आई मीन वही मैं कह रही थी, इट्स अ बैलेंसिंग गेम. इसके अलावा देखिए इन्होंने दे हैव एक्टिवेटेड देयर न्यूक्लियर पावर प्लांट आल्सो. तो दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. इनकी JF-17 की डील भी हो रही है पाकिस्तान की. JF-17 इज एक्चुअली a Chinese entity which is being produced in Pakistan and about 28 to 48 jets के आसपास की डिस्कशन हो रही है. दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग. इसके अलावा इनके एयरफोर्स चीफ आते हैं, इनके नेवल चीफ आते हैं. देर ऑल विजिटिंग बांग्लादेश एंड चिटागोंग जैसे एरियाज विजिट कर रहे हैं. दिस इज हमको टेंटर हुक्स पे रखा जा रहा है बिकॉज हमारा वन ऑफ द सेंसिटिव इश्यूज, LOC वी कैन हैंडल, LAC वी कैन हैंडल, बट द चिकन नेक इज अ बिग टाइम ट्रबल. एंड मेरे को तो हमेशा लगता है कि हमने जब इंडिया का मैप बनाया, हाउ डिड वी नॉट फाइट फॉर दिस, And also after taking over Bangladesh from Pakistan, the East Pakistan, उस वक्त एटलीस्ट हम वो सारी चीजें ब्रॉड कर सकते थे, एटलीस्ट अपनी स्ट्रेटेजिक. We had a second chance and हमने 93,000 सोल्जर्स को वापस कर दिया. मतलब हम ये जो है दयावान बनने की वो जो हैबिट है ना, कि अच्छा नहीं इसके साथ पाकिस्तान सुधर जाएगा, दे विल नेवर इम्प्रूव. हम लोग पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी से अगर कुछ सीखे नहीं हैं तो दिस इज लैक ऑफ फोरसाइट एट द टॉप लेवल. दो आई एम नॉट सेइंग कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दे लैक एनी फोरसाइट ऑन. आई डोंट कॉल इट लैक ऑफ फोरसाइटनेस, बट आई वुड कॉल इट हिस्टोरिक ब्लंडर्स, जिसको हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं. जो ब्लंडर्स जो एक्यूमुलेट करते आ रहे थे, अब उसका रिपरकशन हमको फेस करना पड़ रहा है. आज देखिए बांग्लादेश ने सिक्योरिटी अपनी जो है बॉर्डर्स के चारों ओर क्यों अपनी बढ़ा दी है. क्यों? क्योंकि वो उनका डर है कि जो बांग्लादेशी अंदर इंडिया के बैठे हैं वो वापस बांग्लादेश जाएंगे. इमेजिन उनका एटीट्यूड देखो, अपने ही लोग वापस अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते. एंड बांग्लादेश has always been a launching pad for a lot of terror groups, including the Manipuri terror groups. In fact, UNLF जैसी ग्रुप्स को इनके अंदर बांग्लादेश में ट्रेनिंग मिलती थी. चाइना ने with the help of these terrorist groups जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, उनके साथ एक एयर स्ट्रिप मिलके बनाया था बांग्लादेश में. जी. तो वो ये 70s की बात है. तो हमेशा ये एक लॉन्चिंग, बांग्लादेश इज कम्प्लीटली अ लॉन्चिंग पैड, ये हमको पता. और ऊपर से मैं सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट नहीं बोलूंगी, दिस इज इलीगल इमिग्रेशन टेररिज्म. ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया और चाइना के लिए यूज किया था कि रशिया जो है लिबिया के थ्रू इमिग्रेंट्स को यूरोप में भेजती है, चाइना जो है बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के थ्रू इलीगल इमिग्रेंट्स को अदर कंट्रीज में भेजती है। ये इंडिया के साथ भी यही हो रहा है। illegal immigrants are not just illegal immigrants, they are actually causing terrorism. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे केरला में the number of attacks have increased, मतलब क्राइम्स हैं, लेकिन क्यों क्राइम्स have increased? Crimes have increased because illegal immigrants have increased. Have I discussed this with you, Colonel Purohit का in fact I was in another session with the DGP, former DGP SP Paul sir. I mentioned the same thing, that increase these illegal immigrants they are not just limited to the West Bengal. We could find them in Delhi, Jammu Kashmir, Kerala, and where not. And due to them, the crimes and all these they are involved in all the illegal activities, be it narcotic, illegal drug and these flash trade and this human trafficking, organ trading, everything illegal. एक ऐड करना चाहती थी कि रोहिंग्याज म्यांमार से आए हैं, वो बांग्लादेश गए थे, फिर दे एंटर्ड इंडिया. Indian government, which is UPA government, they officially took 8,000 Rohingyas in 2008 and they put them in Jammu. जम्मू का जो एरिया है, दिस इज अगेन नेक, एक नेक सा फॉर्म होता है, कश्मीर और नीचे आते हो एक नेक, करीब उसी बेल्ट में इनको आके बिठाया है. अब if they grow in population, we know हिमाचल प्रदेश में भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है. If they grow in population, in all the bordering states, in all the bordering state including राजस्थान, तो आप सोचो ये जो आउटसाइड द कंट्री से आके ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज में आके बैठ रहे हैं, दिस इज स्ट्रेटेजिक ब्लंडर बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट्स. कर्नल पुरोहित, मैं यही बोल रही थी, कर्नल पुरोहित की फेमस थ्योरी है नेकलेसिंग ऑफ सिटीज. सर ने ये 2008 में दिया था कि जो भी सिटीज हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, इनके बाहर ये इलीगल इमिग्रेंट्स को लाके बिठा दिया जाएगा, एंड देन व्हेन देयर इज मूवमेंट जो होगा आर्मी का या किसी का, तो उनके ऊपर ये लोग they will encircle these movement and they will not let the movement happen. यही हुआ वेस्ट बंगाल में भी रिसेंटली. आपकी गाड़ी, लेकिन एक बात तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि चाहे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का बाहर जाना हो, उधर से देखिए जमात को और सबको कितना तकलीफ हो रही है, कह रहे भाई आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दीजिए वेस्ट बंगाल की, हम 17 करोड़ 17.5 करोड़ मुसलमान बांग्लादेशी आपके साथ है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिन लोगों को 8,000 रोहिंग्या को जम्मू में जाकर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बताया जाता है, वो जानबूझकर नहीं किया गया होगा या वो किसी प्लान का हिस्सा नहीं होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? जानबूझ के किया है. I strongly believe it is not a blunder. It is somebody has been paid, और we've had very corrupt politicians. हजारों करोड़ में हमारे स्कैम्स जाते थे. वो तो जैसे टेलीकॉम का, ये तो सब बाहर आए हैं. जो बाहर नहीं आए हैं, हाउ एंड MOU तो कांग्रेस ने ओपनली साइन किया. एग्जैक्टली, मैं वही बोली, 2008 में ही किया था वो MOU चाइना के साथ. अब क्या MOU था आज तक नहीं पता, किसी को नहीं पता. राइट. एंड अगर देखें आप चाइना की जो नजर, चाइना को सबसे इजी एक्सेस जो है ये चिकन नेक से आती है. एंड बिकॉज आगे भूटान है, भूटान बॉर्डर बहुत नैरो हो जाता है, तो यहाँ पे इसीलिए रफाल भी डिप्लॉय किए गए हैं. राइट. एंड ऐसा, I do not doubt our forces and their capabilities, but we are putting pressure on them by making such blunders या intentional mistakes. जो मतलब आप पैसे लेके bribe आप लेके इनके ऊपर फोर्सेस के ऊपर डालो, अच्छा ठीक है यू डील विद इट लेटर व्हेनेवर. मैन 2008 का ब्लंडर अब जाके इतना उभर के दिख रहा है हमको, वो रोहिंग्यास का, जम्मू में हुआ भी था रोहिंग्यास का इशू. एंड आई एम ग्लैड कि ऑल दिस इज कमिंग आउट. जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये डील, ये सिर्फ डील हुई है इंटेलिजेंस शेयरिंग की. इसके अलावा ISI की कितनी एलिमेंट्स वहां पे आई होंगी, वी डू नॉट नो. बहुत पहले हैव आई डिस्कस दिस विद यू, मीरठ का एक केस जहाँ पे ISI ऑफिसर का एक ब्रदर, ऑफिसर था, सोल्जर था, उसका जो है ब्रदर आया
वाया बांग्लादेश ही एंटर्ड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में शिपयार्ड में गया, वहां पे उसने काम किया है ऑफिशियली, उसने, क्योंकि उसने इंडियन डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे। ही वर्कड इन दैट कोलकाता शिपयार्ड, वहां से ड्राइंग्स उठाई हैं। फिर वो बिहार में गया, बिहार में उसने एक लड़की से मैरिज की है एंड ही प्रिटेंडेड टू बी एन ऑर्फन। तो उसने एक इंडियन से शादी कर ली, मतलब तो कम्प्लीटली इंडियन हो गया, और ऑटो यही चलाता था, ऑटो रिक्शा वो सब चलाता था। उसके बाद ही मूव टू उत्तर प्रदेश। वहां पे जो हमारी एयरफोर्स की जो बेसिस थी, जब वहां पे वो नजर रखने लगा ना, तब उस पे हमारी नजर पड़ी। कितना बेल्ट उसने कवर किया, वेस्ट बंगाल, बिहार। वी मिस्ड इट एंड देन वी कॉट हिम इन उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां पे इंडियन एयरफोर्स का ये सिक्योरिटी बहुत अलर्ट था उनके। दे आर लाइक वेरी हाई, आई मीन मिलिट्री इंटेलिजेंस की रडार पे भी ये था, लेकिन ऑल दिस हैपेंड इन बिटवीन। ही उसने ड्राइंग्स उठाई हैं कोलकाता, तो जब पकड़ा गया तो फिर तब पकड़ा गया, बट देन स्टिल देयर हैज बीन सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लीक। तो ये तो एक केस है, और कितने केसेस होंगे, वी डोंट नो। इतने सारे केस है। जब ये कौन सा केस हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, यस, लास्ट ईयर, और उसके पहले जब ये पहलगाम हुआ था, उस वक्त जब सारे पाकिस्तानी और सबको बोला गया था कि सब जाएंगे, तो कई सारे केसेस निकल के आए थे। they were all यूपी से भी एक आई रिमेम्बर एक लेडी जिसने पंचायत या पता नहीं कौन सा इलेक्शन भी लड़ लिया, एक गवर्नमेंट टीचर्स, yes, teachers। तो the kind of influence these people have, पैसे देके उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स खरीदे हैं, पैसे देके, मतलब कितना ही हमारा डॉक्यूमेंट्स, आधार तक तो मुझे समझ में आता है, पासपोर्ट भी दे गेट। आधार कैसे बन जाएगा? हमें अगर आधार में थोड़ा बहुत करेक्शन करवाना है तो 10 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, तो इन लोगों का आधार कैसे बन जाता है? वेस्ट बंगाल, their biggest bet is entry into West Bengal, जहाँ पे पूरा सिस्टम ही करप्ट था। इसके अलावा जयशंकर सर को इसका एक ये फेस करना पड़ा था यूरोप में। वन ऑफ द कंट्रीज ही वाज आस्क्ड कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो सर ने कहा था इफ दे आर एक्चुअली इलीगल इमिग्रेंट्स और नॉट, वील हैव टू फिगर आउट। क्योंकि इंडियन पासपोर्ट, तो मैं बताती हूँ, ये सिर्फ हम लोगों को बांग्लादेश का ये पता है, हम लोगों को श्रीलंका का नहीं पता है। श्रीलंका से भी काफी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं तमिलनाडु में, बिकॉज लॉट ऑफ, जैसे अगर वो श्रीलंकन तमिल जो है, अगर वो तमिलनाडु के बाहर केरला में आ गया, लॉट ऑफ मलयालीज विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि तमिलनाडु का है कि श्रीलंका का है। ऊपर कन्नड़ा, जैसे कि वेस्ट बंगाली और बांग्लादेशी में होता है कि हम लोगों को नहीं समझ में आएगा कि yes, and then they buy the passports. I don't know how they are doing it. And then आपको जब इंडियन पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद आप कहीं भाग जाते हो इलीगल इमिग्रेंट बन के, आई मीन यूरोप में घुसते हो, यूएसए में घुसते हो, तब हाउ विल वी से कि नहीं ये इंडियन सिटीजन नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पासपोर्ट है। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी कितनी स्मार्ट है, इन्होंने केरला के एक बंदे को रेडिकलाइज किया, कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको आईसिस ज्वाइन करवाया अफगानिस्तान में। ये दिस हैपेंड इन 2021 की बात है ये। उसके बाद जब उसने आईसिस ज्वाइन किया, वो अफगानिस्तान में मूव हुआ। अफगानिस्तान के अंदर उसने गुरुद्वारा में अटैक किया 2021 में। यू माइट रिमेम्बर लॉट ऑफ सिख अटैक। तो उसमें कहीं आईएसआई का नाम नहीं आया, क्योंकि मलयाली है, आईसिस ग्रुप ज्वाइन किया है, इंडिया से अफगानिस्तान गया है, पाकिस्तान का नाम कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। अब ऐसे ही बांग्लादेश से ये यूज करेंगे, बट देन वी आर ऑल्सो डूइंग अ काउंटर प्रोपेगेंडा एंड काउंटर इंटेल, वो अपना हमारा चल रहा है। येट ऑन द फेस ऑफ इट दिस इज वेरी डेंजरस, the kind of deepening of relations which is happening between Bangladesh and मेरे को पता है क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट आए ना बांग्लादेश की, I have lost my trust in Bangladesh. Not even Hasina was trustworthy, because she was very. I totally agree with you on this, because yes, she was balancing between all the powers to take all advantages from China, US and India. She was anti-USA, but she was very pro-China. बट एक बात यहाँ पर ये आती है लेविना, कि क्या लगता है कि जो भी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, चाइनीज एंगल भी है, ऑफ कोर्स अमेरिका भी है,
एक्टिविटीज प्लस पाकिस्तान तो एविडेंटली इतना सारा चीजें हो रही है, तो भारत को क्या अपनी जो ईस्टर्न सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसको रीथिंक करना पड़ेगा? जिस तरह की चीजें हुई है पिछले एक साल में बहुत खास तौर से। एग्रेसिवली फॉलो तो कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली। उसी की वजह से मेरे को लगता है कि हमारी काफी जो हमको आंख में लग सकता था वो यहाँ पे ही लग रहा है। मतलब वी आर एबल टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इज व्हाट आई बिलीव बिकॉज वी आर डूइंग इट एग्रेसिवली। एंड जैसे बॉर्डर फेंसिंग, मणिपुर का पूरा, मतलब इतने सालों से हमारा म्यांमार के साथ बॉर्डर ओपन बॉर्डर था। चाइनीज गैंग्स एंड उनका पूरा ड्रग, वी ऑल नो, जो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड का ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ सबसे ज्यादा ड्रग मार्केट होता है। पूरा ड्रग्स मणिपुर आता है, यहाँ से राइस मतलब ट्रक्स में, बड़ी बड़ी ट्रक्स में ये जाता है, पंजाब तक जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से ड्रग एंटर नहीं कर पा रहा था, तो इट गोज फ्रॉम हियर चाइनीज गैंग्स के थ्रू नॉर्थ ईस्ट और पंजाब एंड हर जगह, एवरीवेयर यू गो टू एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, ड्रग्स आर अवेलेबल। कॉलेज क्यों, स्कूल्स में जाओ। ऑल दिस इज व्हाट, दिस इज द गोल्डन ट्रायंगल्स ड्रग्स व्हिच इज कमिंग। गवर्नमेंट इज एक्टिंग, इट इज नॉट स्लो, अनफॉर्चुनेटली इट इज एट अ लेवल, इतनी बड़ी लेवल पे है कि मतलब आप कहाँ कहाँ उठा के करो, इट विल टेक टाइम। जैसे आर्टिकल 370 वो गवर्नमेंट को 5 साल लगे, वंस इट केम इनटू लाइक पावर, वहां से फिर टुक अनदर 5 years फॉर ऑल द एलिमेंट्स। और होता क्या है कि फुल प्रूफ केसेस बनाने होती हैं, जो भी केसेस होती हैं वो कोर्ट में जाके फिर दोबारा बिखर ना जाए या ये लोग छूट ना जाए, तो फुल प्रूफ केसेस बनाने होते हैं। उसके लिए क्या होता है, लॉट ऑफ टाइम दीज एजेंसीज हैव टू लेट दीज ग्रुप्स वर्क till they get very solid evidence to fight it out in the. Unfortunately, we are a democracy. We are not China. We are not Pakistan. यहाँ पे एक हफ्ते में केसेस सॉल्व हो जाए हमारा, और कोर्ट में जाके यू नो हाउ द सिचुएशन इज, राइट। तो वहां पे भी बेचारी एजेंसीज, होता क्या है, इट बैकफायर्स ऑन द ऑफिसर्स हु आर टेकिंग अप दीज केसेस कि तुमने ऐसा कैसे किया। कोर्ट बैकफायर करती है उनपे, कोर्ट नहीं कि केस ही बैकफायर हो जाता है, उनका कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो दे हैव टू इंश्योर व्हाट द टेररिस्ट के लिए आधी रात को कोर्ट खुल जाती है, तो ऐसा तो हो गई। या so you and me are probably discussing the frustrating part of it, but I am so sure you and me, we are equally positive कि बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन obviously जब तक एजेंसीज डिस्कस नहीं करते, कितने सारे टेररिस्ट म्यांमार के अंदर मर रहे हैं, वो डिस्कस नहीं होते। वो मतलब वो लोग फिर चिल्लाते और रोते रह जाते हैं कि हमारे को मार दिया, हमारे पे ड्रोन अटैक हो गया, कोई कंफर्मेशन नहीं आती। बांग्लादेश के अंदर ये तो मैं एक 2013 का केस है, इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जाके ऐसा कहा, अच्छा ही बांग्लादेश से एक बंदा उठा लिया था एंड ही वाज बम्ड ऑफ आल्सो। तो होता है, एंड वी कम टू नो अबाउट इट अनदर 5 or 6 years later, which is okay, I am fine with that timeline। तो हमारी एजेंसीज बहुत कुछ कर रही होंगी, लेकिन there is one more problem. Bangladesh is one of the most populated areas. That area is so, एक तो पूरा riverine areas, मतलब उनकी infiltration कहीं से भी हो सकती है। आप कितने ही वायर्स लगाओगे, बोट से कहीं से भी आ जाते हैं वो तो। हाँ, तो मतलब वहां पे बॉर्डर इश्यू, हम लोग एक्चुअली चाइना या पाकिस्तान के साथ नहीं सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, वी शेयर इट विद बांग्लादेश। एंड इट्स प्रोबब्ली आई थिंक प्लस फिर वो चाइना को एक्सेस देते हैं साथ में। या इट इज बिकॉज क्योंकि वो रिवराइन एरिया है, ऐसे ऐसे उसका जो एरिया बढ़ जाता है जब ऐसे ऐसे रिवराइन इसके थ्रू जा रहा होता है। कितनी गांव हमारे यहाँ हैं उनके, और हमारे उनके वहां पे थे। थैंकफुली मोदी गवर्नमेंट इज स्लोली रिजॉल्विंग इट, बट स्टिल देयर इज लॉट टू बी डन अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। और हम अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कभी स्टैटिक नहीं रहती है, और दोस्त और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो बढ़ती एंगेजमेंट है उसको सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक इवेंट समझना शायद बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत जो है इस इमर्जिंग जो इक्वेशन है उसको वार्निंग सिग्नल के रूप में देख रहा है, क्योंकि जब से ये पहलगाम आतंकी घटना हुई उसके बाद से ही पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आता, इनफैक्ट आसिम मनी ने स्टेटमेंट दिया था कि इस बार हम ईस्ट से भारत के ऊपर वार करेंगे, तभी से इंगेजमेंट तो सारी चीजें मूवमेंट्स हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में, माफ कीजिएगा, जो इलेक्शन जो है उसके बाद ये था कि शायद तारिक रहमान
बैलेंस करेंगे और बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि भारत के बिना बांग्लादेश को गुजारा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चीजें विपरीत होती हुई नजर आ रही है, और अब देखना ये होगा कि भारत जो है किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को लेता है, कि ये एक टेम्परेरी रीजनल बैलेंसिंग मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन इसके जो जियोपॉलिटिकल और इसके पीछे की जो डेंजरस इसके रिपरकशंस है वो बहुत खतरनाक हैं, और जो चेंजेस हैं सारी चीजें वो हमें नजर आ रही हैं कि किस तरह से क्या हो सकता है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।